जब भी आप किसी बुरी खबर को सुने, जब भी आप किसी रिपोर्ट को सुने या फिर कोई समस्या, कोई बादल, कोई रुकावट आपके जीवन में आ जाए, कोई समस्या आ जाए, उस समय आपको यही काम करना है। प्रभु जब ये बीमार हैं चंगा करें पिता परमेश्वर, जब ये दुष्ट आत्मा के बंधनों में है आजाद करे पिता परमेश्वर, कर्जे में है आजाद करे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब भी जीवन में कोई समस्या आए, जब भी जीवन में कोई परेशानी आए या फिर कोई संकट आए या फिर कोई बुरी खबर आप सुन लें या फिर बुरी रिपोर्ट आपको मिल जाए, तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? हम लोग देखते हैं नहम्याह के जीवन में, नहम्याह के पास एक व्यक्ति समाचार लेकर के आया और उसने यरूशलेम के लोगों के विषय में नहम्याह को बताया, जो कि नहम्याह दूसरे देश में है, और उसे बताया कि जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम गए थे उनकी बड़ी दुर्दशा है, वे लोग दुर्दशा में पड़े हुए हैं, बड़ी दयनीय उनकी स्थिति है और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। वे एक तरीके से देखा जाए तो हंसी के पात्र बने हुए हैं। और जो यरूशलेम है उसकी जो दीवार है, जो बाउंड्री है, वो पूर्ण रूप से टूटी हुई है। यरूशलेम की जो बाउंड्री है, जो दीवार है, वो टूटी हुई है। उसके जो फाटक हैं वो जले हुए हैं। एक तरीके से यरूशलेम खंडहर पड़ा हुआ है। और जब नहम्याह ने इस बात को सुना तो उसने सबसे पहले ये काम किया जो आपको भी अपने जीवन में सबसे पहले करना है। जब भी आप किसी बुरी खबर को सुने, जब भी आप किसी रिपोर्ट को सुने या फिर कोई समस्या, कोई बादल, कोई रुकावट आपके जीवन में आ जाए, कोई समस्या आ जाए, उस समय आपको यही काम करना है जो नहम्याह ने किया। और उसने क्या किया हम लोग देखेंगे। नहम्याह की किताब उसका पहला अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर नहम्याह कहता है कि जब मैंने इस बात को सुना, जब मैंने इस रिपोर्ट को सुना, जब मैंने उनकी दुर्दशा के, जब उस हाल को सुना कि यरूशलेम में क्या क्या हो रहा है, तो तब मैं रोने लगा, मैं विलाप करने लगा और परमेश्वर के सम्मुख उपवास और प्रार्थना करने लगा। यदि आप इससे आगे पढ़ेंगे तो उसकी प्रार्थना का वर्णन है कि वो किस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है। लेकिन उसने क्या किया? उसने उपवास किया, उसने प्रार्थना किया, उसने अपने आंसुओं को परमेश्वर के सम्मुख बहाया। लिखा है कई दिनों तक, एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, वो कई दिनों तक उपवास प्रार्थना करता रहा इस विषय के लिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले, उसका सॉल्यूशन ढूंढने से पहले, वो कैसे वहां की स्थिति को सुधारेगा उससे पहले, या फिर कैसे उस यरूशलेम की बाउंड्री को बनाएगा उससे पहले उसने प्रार्थना करना चाहा। उससे पहले उसने उपवास और प्रार्थना किया। उस रिपोर्ट को सुनते ही, उस बुरी खबर को सुनते ही उसने उपवास प्रार्थना करना शुरू कर दिया। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसने उपवास प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उस समस्या को हैंडल करने से पहले, उससे निपटने से पहले उसने उपवास प्रार्थना करना शुरू किया। और आप जानते हैं आगे क्या हुआ, परमेश्वर ने उसकी सहायता की। लेकिन आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी खबर आए, जब भी डॉक्टर आपको कोई रिपोर्ट दे कि आपको ये बीमारी हो गई है, इससे पहले कि आप व्याकुल हो जाए, इससे पहले कि आप दवाइयां लें, इससे पहले कि आप डॉक्टरों के पास भटके, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, उससे प्रार्थना करनी है, उपवास करना है। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो फिर आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं होती। परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाते हैं, जैसे उन्होंने नहम्याह के लिए बनाया। तो आपको यही करना है।
जब भी जीवन में कोई समस्या आए, जब भी जीवन में कोई संकट आए, कोई परेशानी आए, लगे कि चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, उस समय आपको यही करना है जो नहम्याह ने किया। परमेश्वर के सम्मुख जाना है, वहां पर अपने आंसुओं को बहाना है, वहां पर प्रार्थना करना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करेंगे तब प्रभु आपको मार्ग दिखाएंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, उस समस्या को, उस बाधा को आपके जीवन से दूर कर देंगे, आपको लोगों से मिलाएंगे जो लोग उस काम को आपके साथ में करेंगे। परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे जब आप सबसे पहले परमेश्वर के पास जाएंगे। सबसे पहले जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, उसके पास अपनी विनती को लेकर जब आप जाएंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहते हैं, वो आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, वो आपको सहायता देना चाहते हैं, वो आपके लिए लोगों को खड़ा करना चाहते हैं, वो आपको सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। परंतु जरूरत है कि क्या आप उससे पूछ रहे हैं, क्या आप उसके पास बैठ रहे हैं, क्या आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप उपवास कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर आप पर उन गहरी बातों को रिवील करे, उन अद्भुत बातों को आपको बताए। उसके सम्मुख जाएं, उससे प्रार्थना करें, वो आपके लिए मार्ग निकालेगा, वो आपके लिए रास्तों को बनाएगा, वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम कल्याणी है, मैं टोक्यो जापान से बात कर रही हूँ। मैंने इंडिया में जून 2023 में इंजीनियरिंग सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम अटेंड किया था, जिसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो रहा था और मेरे सब दोस्तों का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था जुलाई में। सो मैंने ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेज किया। उन्होंने मतलब उस ब्रदर ने और उस सिस्टर ने मेरे लिए दुआ की और कल ही मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। मैं डिस्टिंक्शन में पास आउट हो गई हूँ। 8.77 मेरा CGPA आ गया है। उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। साथ ही साथ में मैं ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह को भी बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए दुआ की। परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए। आमीन। हम प्रभु यीशु का इस सुंदर सी सुबह में धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि इस सुंदर सी सुबह में अपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी हम सबके जीवनों में राज करने वाले हमारे अधिपति प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने हाथों को उठाकर प्रभु यीशु हम सब आपका आदर और सम्मान करते हैं। यीशु आपका वेलकम अपनी लाइफ में करते हैं। यीशु हम अपने हृदय में आपका वेलकम करते हैं। होली स्पिरिट हम हृदय में आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड फादर इन दिस मॉर्निंग। लॉर्ड यू आर द ग्रेट, यू आर द ग्रेट होली एंड होली फादर। यू आर आवर प्रोवाइडर लॉर्ड, यू आवर सेवियर लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे उपाय करने वाले, आप हमें बचाने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुंदर सुबह में रात के विश्राम के लिए धन्यवाद, रात की सुरक्षा के लिए धन्यवाद, रात के उपायों के लिए धन्यवाद और आज के नए दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, जो तूने हम सबको दिखाया है। रात भर में संभाल कर ये नया दिन प्रभु आपने दिखाया। हम सब ने जब अपनी आंखों को खोला तो इस चमकती हुई सुबह को देखा तेरी दया से परमेश्वर मेरे प्रभु, और जो तेरी दया है प्रभु वो हम सब के लिए आज के दिन के लिए नहीं है परमेश्वर। इस बात के लिए प्रभु हम तहे दिल से आनंदित होकर, खुश होकर तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। हम बहुत ज्यादा आनंदित हैं क्योंकि प्रभु आपने हमें ये फेलोशिप दिया है, आपने हमें ये संगति दिया है कि हम आप में बढ़ें, हम आपसे संगति करें लॉर्ड, अपने रिश्ते को मजबूत बनाए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए प्रभु, जो तूने ये सेवकाई दिया है प्रभु पिता, जो तूने हमें ये फेलोशिप दिया है परमेश्वर कि देश विदेशों से प्रभु तेरे लोग जो प्रेमी हैं, जो तुझे ढूंढ रहे, जो तुझे खोज रहे प्रभु, तू उन पर अपने आप को जाहिर कर सके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज आपके बेटे बेटियों के लिए जितने आज प्रार्थना को सुन रहे हैं यीशु, आज यदि कोई भी वो समस्या में है, यदि कोई भी प्रॉब्लम में है
हैं, यदि कोई भी लाइफ में उनका प्रभु समस्या से होकर वो गुजर रहे हैं, यीशु आज उन सारी बातों से छुटकारा पाए। यीशु आए तो हैं आंसुओं में, परंतु प्रभु आनंदित होकर जाएं। आए तो हैं बीमारियों में, परंतु चंगे होकर जाएं। आए तो हैं बंधनों में, परंतु छुटकारा लेकर जाएं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आप अपने आप को प्रकट कीजिए, प्रभु आप अपने आप को जाहिर कीजिए। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आप इन पर अपने कंट्रोल को लीजिए। प्रभु डाइवर्ट करने वाली बात, प्रभु विचार के द्वारा जो भटकाव आता है, प्रभु बहुत सी बातें जो प्रभु प्रार्थना के समय दिखाई पड़ती हैं, यीशु के नाम से कैंसिल करते। प्रभु ये सिर्फ और सिर्फ तुझे देके, सिर्फ और सिर्फ तेरे और अपने ध्यान को लगाएं। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु वचन के लिए धन्यवाद पिता। नehemiah के जीवन से सिखाने के लिए धन्यवाद प्रभु पिता। उसने क्या किया प्रभु जब उसके पास एक बैड न्यूज आया प्रभु मेरे खुदावन, उसी प्रकार यीशु आज की सुबह में आपने हमें टीच किया है, आपने हमें सिखाया है, आपने प्रभु हमें शिक्षा दी है कि किस प्रकार प्रभु समस्या, विरोध, प्रॉब्लम्स के समय, बीमारियों के समय, एक बैड न्यूज को सुनने के समय हम क्या करें प्रभु। लॉर्ड आपने सोल्यूशन दिया है लॉर्ड कि प्रभु हम नehemiah की तरह बैठकर प्रभु तुझसे प्रार्थना करें प्रभु पिता, उपवास करें प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो सोल्यूशन प्रभु तेरी ओर से हमारे जीवनों में आ सके, तेरी ओर से तेरे बेटे बेटियों के जीवन में आ सके। इस समय जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह नehemiah की तरह प्रभु जी, वो अपनी परिस्थितियों को देखकर प्रभु यीशु मसीह प्रभु उन परिस्थितियों को सोचते ही न रह जाएं, परंतु प्रभु नehemiah की तरह प्रार्थना में, उपवास में ये लग जाए प्रभु कि जब तक प्रभु तेरी ओर से कोई कॉलिंग ना आए, जब तक तेरी ओर से कोई मार्गदर्शन ना आए, तब तक प्रभु ये अपने आप को तेरे सम्मुख उपस्थित रखे मेरे खुदावन। हालेलुया प्रभु। इस सुबह में परमेश्वर प्रभु मैं दुआ करती हूँ, जब कल इन्होंने बैड न्यूज को सुना है पिता प्रभु, जब आज सुबह प्रभु कुछ बुरी खबर इन्होंने सुनी है परमेश्वर पिता, प्रभु मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता प्रभु उस बैड न्यूज पर वो फोकस न करें प्रभु, वरन फोकस करें तो तुझ पर, तेरे नाम पर, तेरी सामर्थ पर, तेरे वैभव पर, तेरे ऐश्वर्य पर प्रभु जी, कि तू किस प्रकार से करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार प्रभु नehemiah को प्रभु तूने सामर्थ दिया, उसके लिए उपाय को किया, इंतजाम को किया, प्रोवाइड करवाया, और उसने 52 दिन में प्रभु शहरपना को, यरूशलेम की खंडर शहरपना को बना दिया। ऐसे ही परमेश्वर ये परिस्थितियां लेकर प्रभु तेरे पास आए हैं तेरे बेटे बेटियां प्रभु, उन्हें प्रभु आप रास्ता दिखाएं, आप उन्हें मार्गदर्शन करें, आप उनके लिए उपाय करें, और प्रभु जो बुरी खबर आई है उससे प्रभु निकलने में और उससे बेहतर प्रभु अपने जीवन में उस सोच को लाने के लिए प्रभु जो आपकी ओर से ब्लेसिंग है उसे अपने जीवन में रिसीव करने वाले हो सके पिता। ये बुरी रिपोर्ट्स को देखकर ना डरे प्रभु, किसी बीमारी को देखकर ना डरे, किसी मनुष्य के बुरे स्वभाव को देखकर ना डरे प्रभु, वरन प्रभु पिता ये तेरे सम्मुख आकर उस बात के लिए प्रार्थना करें प्रभु। आप इन्हें हर बात के लिए प्रार्थना करने के लिए मोटिवेट करें होली स्पिरिट, हर बात में प्रभु तुझसे पूछने के लिए, तुझसे प्रभु सलाह लेने के लिए प्रभु जी, तेरे रास्ते पर चलने के लिए प्रभु आप होली स्पिरिट इन्हें मोटिवेट करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितनी विनतियां, आज जितनी प्रार्थनाएं, आज जितनी रिक्वेस्ट परमेश्वर तेरे लोगों ने आज की सुबह में भेजी है और प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से कही जा रही हैं, यीशु आप उनके जीवन के उस क्षेत्र में जो इस समय कही गई बातें हैं आप कार्य करें पिता। थैंक यू लॉर्ड पिता। प्रभु जब ये बीमार हैं चंगा करें पिता परमेश्वर, जब ये दुष्ट आत्मा के बंधनों में है आजाद करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कर्जे में है आजाद करे प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आजाद करे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ बुरी संगति में है आप इन्हें फ्री करें प्रभु यीशु, इनके बच्चों को बुद्धि से भरे प्रभु, इनके परिवार में हर एक जन को अपनी सामर्थ से भरे पिता परमेश्वर। पिता आप इनके जीवन में कार्य करें पिता। जो भी रिपोर्ट्स प्रभु जी प्रभु आई हैं नेगेटिव हो गई हैं पिता, नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं, परंतु हम जानते हैं परिस्थितियों को बदलना, सामर्थ्य देना और सब कुछ सुधारना वो आपका कार्य है, और ये भाई बहन प्रभु इस बात के लिए प्रार्थना करने पाए पिता। धन्यवाद। बुरी रिपोर्ट्स बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। आज जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर में हैं, आईसीयू में हैं, कोमा में हैं, सीरियस कंडीशन में हैं, यीशु के नाम से उनके शरीर चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से प्रभु वो दुर्बलता से छुटकारा पाएं, यीशु के नाम से वो उठ खड़े हों, यीशु के नाम से वो जीवन पाएं। हम यीशु का जीवन उनके लिए क्लेम करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद। ये आज ये भाई बहन अपनी बुरी परिस्थितियों को देखकर रोए नहीं, घबराए नहीं प्रभु जी, वरन प्रभु ये तेरे सम्मुख आए और इस बातों के लिए प्रार्थना कर सके। ऐसा ही आप, ऐसी सामर्थ आप इन्हें दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब कुछ आपके हाथों में देती हूँ प्यारे यीशु,
और इस प्रार्थना में परमेश्वर आज के दिन में मांगती हूँ कि सामर्थ्य से आप अपने लोगों को भरें, इनके कामों को सफल करें, आज के दिन की ज़रूरतों को पूरा करें, और जो कुछ भी प्रभु इनकी घटी कमी है सब कुछ आप इनके लिए प्रबंध करें। और पिता, इन्हें सही रास्ते पर आप ले जाएं, दुर्घटनाओं से बचाएं, नेगेटिव बातों से बचाएं, और प्रभु अपने अनुसार इन्हें मार्गदर्शन करें। प्रभु राइट डिसीजन लेने में आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद पिता, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्यारे प्रभु, वो 100 गुना फलवंत होकर अपने जीवन में कटनी काटें। प्रभु आप मल्टीप्लाई करें परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर उन्हें और ज्यादा ग्रो अप करें। प्रभु अन्न जल के भंडारों पर आशीष दे, कमाई पर बरकत दे, बच्चों के जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, वरन भरपूरी बहुतायत में तेरे लोग हों। पिता धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।